हम सब लोगों की संस्कृति ने समाज में सबका सम्मान करने की बात सिखाई, और यदि वो हम करते हैं तो हमें जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिलने वाली है। और वो कौन सी? आनंदम वै ब्रह्म हो। मेरी और आपकी यात्रा जहां के लिए चल रही है वो तो आनंद की ओर चल रही है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जैसे अभी मैंने निवेदन किया कि जहां प्रकाश है वहां ढूंढिए, जहां अंधकार है उस अंधकार में यदि ढूंढने का प्रयत्न किया, वासना एक अंधकार, उसमें कोई व्यक्ति क्षणिक सुख तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उससे कोई शाश्वतता का उसको प्राप्ति हो जाएगी, ये कभी संभव नहीं। किसी एक व्यक्ति को संसार की सब संपत्ति दे दीजिए। इस देश का विचारक, सबसे बड़ा विचारक महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः एकस्यापि पर्याप्तम इति मत्वा शमम व्रजेत। दमन करने की बात नहीं है, शमन करने की बात। जब कोई दमन करता है तो उसमें विद्रोह उत्पन्न होता है। यदि कोई राजा अपनी प्रजा का दमन करता है तो प्रजा इकट्ठी होकर राजा को फेंक देती है। इसलिए दमन साधना में दमन नहीं है, वो अपने भीतर धीरे धीरे समझाते हुए उन वस्तुओं का परित्याग करना है। जो जबरदस्ती दमन करके साधना करते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी साधना ही छूट जाती है। ऐसा मैंने कई साधकों को देखा है। इसलिए बुद्ध का सम्यक दर्शन मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा ऐसे मार्ग से चलो जिसमें बहुत प्रयास न करना पड़े, जिसमें बहुत परिश्रम न करना पड़े। और उसको भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि आप बड़े शांतिपूर्वक उसे कर सकते हैं, केवल समर्पण करते जाएं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप चिंतन कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन का निश्चित रूप से व्यवसाय बन गया है, आप उसे छोड़ न पाएंगे और छोड़ने की बहुत चेष्टा न करें। तब बोला करें क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप उसे समर्पित करने का प्रयत्न करिए। यदि आपने समर्पित करने का प्रयत्न किया तो जिसको समर्पण किया जाता है उससे मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है कि उससे पूछे कि मेरा समर्पण आपको अच्छा लगा क्या? आपने जब भगवान को अपना कर्म समर्पित किया और दूषित कर्म है, और आपने भगवान से पूछा प्रभु मैंने आपके चरणों में अपना पाप समर्पित किया है, भगवान मुस्कुराएंगे। आपका आराध्य आपके सामने मुस्कुराता खड़ा होगा, अरे पाप समर्पित किया पगले, ये तो मैं नहीं ले सकूंगा। तो आप क्या ले सकेंगे? अरे सत्कर्म करना प्रारंभ करो, आपके दुष्कर्म अपने आप ही मिटते चले जाएंगे बिना किसी आदेश के और बिना किसी कानून।